साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच आया हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन के और कुछ जो सवाल आज के हैं उन पर चर्चा करें। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो पहला सवाल हमारा है कि ए की आय, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक तो ए है और दूसरा है बी। ठीक है, ए की कुछ आय है, बी की कुछ आय है। अब इसमें जो संबंध हमें ये बताया जा रहा है कि जो जितनी बी की आय है उससे अधिक है 25% ए की आय। ठीक है, तो अगर हम सवाल को थोड़ा सा इजीली सॉल्व करना चाहें तो 100, इसको मान लें कि इसकी आय 100% है, ये 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं, तो बी की जो आय है वो 100 रुपये है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब इसमें हम इसका 125% निकालें। ठीक है, यह 25% अधिक है तो इसका 25% निकालें और इसमें छोड़ दें। तो 100 का 125% जब हम निकालेंगे तो वैसे तो सिंपली हम 125 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 125% निकालेंगे तो 125 आएगा। तो ये जो ए है वो 125 हो जाएगा, 125 रुपये, चूँकि हमने मान रखा है ये 100 रुपये तो ये 125 रुपये। अब यहाँ पे अगर हम 100 का 25% निकालें, ठीक है, तो 25 ही आएगा। मतलब मेरा कहने का ये कि 100 के अतिरिक्त कुछ और संख्याएँ होंगी तो वो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 किसी वस्तु का प्राइस आपने 100 मान रखा है तो उसमें आपको निकालने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब ये 25 आया तो इसमें हम 100 जोड़ दें तो 125 आ जाएगा। दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको उचित लगे। अब यहाँ पे 125 ये और 100 ये। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्लियर है कि ये 25% ज़्यादा है, बी से ए 25% ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो बी है वो कितना कम है ए से, मतलब ये जो वैल्यू है 100 वाली, ये इससे कितना प्रतिशत कम है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये भी 25% कम है। 25 तो इसकी अंकीय वैल्यू है, सॉरी 25 रुपये में है ये ना, ये 25 रुपये अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे 100 में आ जाता है कि 25% ही अपने आप में 25 के बराबर होता है, लेकिन जब आंकड़े बदलते हैं तो प्रतिशत की वैल्यू जो प्राइस उससे डिफरेंट हो जाती है। तो ये 25 रुपये अपने आप में ज़्यादा, सॉरी कम है, 25 रुपये कम है। ठीक है, लेकिन हमसे बात किया जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, इसकी गणना करें। ठीक है, तो जब हमने इसकी गणना करी थी, ए की गणना, तो 25% जोड़ा था और बेस हमारा क्या था, 100 था, ये देखिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो बेस होगा हमारा 125 होगा, मतलब कितना कम है तो 25 कम है, किससे कम है मतलब ए से कम है। ठीक है, इंटू 100, तो ए की वैल्यू रख देंगे हम लोग 125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 से काटते हैं 100 को, 5 20 पंचे 100, यानी कि 20% कम होगी। जो बी की आय है ए की आय से 20% कम होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। 8100 के 75% के 64% का मान क्या है। परसेंटेज पर आधारित सवाल या नंबर सिस्टम पर आधारित सवाल, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो 8100 या 8100, ठीक है, 8100 के 75% के 64% का मान, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपने बोर्ड मास का जो नियम पढ़ा होगा उसमें का की जो वैल्यू होती है, मतलब का मतलब होता है, ये जो का है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे का या के है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। 8100 गुणे 75% गुणे 64%। ठीक है, अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8100 गुणे 75 बटे 100 गुणे 64 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 25 से काटते हैं, 25 तियाँ 75,
25 चौके 100। फिर 4 से 64 कटने वाला है तो 4 से 64 काटते हैं, 4 एकम 4, 4 छंगे 24, 16 चौके 64। ठीक है, अब यहाँ पे 81 गुणे 16 तियाँ 48, इसको और सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8, 8 आठे 64, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 8 8 8 3। ठीक है, यानी कि 3888 जो मान है इसका, इन पूरे जो वैल्यू है, पूरा जो पद है, इसका जो मान है एक्चुअल में 8838 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। आइए लेते हैं अपना अगला सवाल। पिछले सवाल की तरह ये भी एक सवाल है। 2000 के 5% का 5% कितना होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ जो क्वेश्चन है उसको उतार लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि का या के का जो मतलब है मैथमेटिक्स में, वो उसका मतलब, उसका संदर्भ गुणे से होता है। तो यहाँ पे जितने भी स्थान है का या के वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों को वैसा ही उतार लेंगे। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था, मतलब क्वेश्चन में तो लिखा ही है। अब 5/100 कर लें, जो कि प्रतिशत है। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे हर में 100 आ जाता है। सॉल्व करते हैं इसको। 3 0 से 3 0 काटते हैं, 2 और 1 ये 3। 5 से काटते हैं 10 को, 5 दूनी 10, और 2 से 2 को काट देते हैं। ठीक है, कुछ बचा नहीं, केवल ये 5 बचा हुआ है। तो ऑप्शन जो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करके जाएं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको ऐसा हो कि पूछना हो, कुछ कहीं क्लियर ना हो रहा हो, तो उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगले सेशन में मुलाकात के दौरान मैं आपको कुछ नए सवाल, कुछ लंबे सवालों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।